बिहारी
का बंधन देख लिया, ओ दुनिया का बंधन देख लिया, अब तेरा बंधन देखेंगे। दुनिया पर मर कर देख लिया, दुनिया पर मर कर वो दुनिया पर मर कर देख लिया, मर कर रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, एक समय ऐसा मालूम नारायणी नारायणी नारायण, ओ भगवान नारायण, ओ भगवान नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण, ओ भगवान नारायणी नारायण, ओ मेरे नारायण तेरी खूबी का क्या ख्याल करूं, मेरा सुंदर श्याम सोना है, राधे का जीवन धन का बदलूना है, राधे का जीवन धन हो रही दरबार तेरा ये बालाजी, मुझे प्राणों से भी प्यारा है, मुझे अपना लो तुम जल्दी, मुझे तेरा एक सहारा है, 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 जल्दी से अपना लो मुझको, मुझे तेरा एक सहारा है, मुझे तेरा एक सहारा
ससुराल में साली और कीर्तन में ताली। कीर्तन में ताली नहीं होगी तो फिर आनंद आने वाला नहीं है। एक बार प्रेम से कहिए बांकी बिहारी लाल की जय। कल की कथा हमने 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रवेश किया। सौराष्ट्रीय सोमनाथम, तो सोमनाथ की महिमा श्रवण की, काशी की महिमा श्रवण की, विश्वेश्वर की महिमा श्रवण की, भीमा शंकर जी महाराज की महिमा श्रवण की, और काशीपुरी का महात्मा हमने श्रवण किया कि जो बंदा, जो व्यक्ति, जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक काशी में निवास करता है उसको अल्प मृत्यु का भय नहीं होता और उसकी मुक्ति हो जाती है। सूत जी बोले कि हे महामुनियों, प्राचीन काल में गौतम नामक एक महामुनि थे जिनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। सभी ने सुना है, गौतम नार अहिल्या तारी, जो राम जी ने अपने चरणों से जिसका उद्धार किया था। वे महामुनि गौतम दक्षिण में स्थित ब्रह्म पर्वत पर 1000 वर्षों से सिद्धि होने वाली तपस्या कर रहे थे। उस समय लगभग 100 वर्ष से वर्षा नहीं हुई थी, यानी कि अकाल पड़ गया था, जिससे सूखा पड़ा हुआ था, पीने के लिए जल भी उपलब्ध नहीं था, सारे वृक्ष पौधे आदि सभी वनस्पतियां सूख चुकी थी। उस समय आए इस संकट से मुक्ति दिलाने हेतु बहुत से ऋषि मुनियों ने समाधि लगा ली कि किसी भी प्रकार परमात्मा इंद्र देवता को प्रसन्न कर दें और दर दर करती हुई बारिश आ जाए, जिससे ये सूखा बंद हो जाए और जमीन पर हरियाली उत्पन्न हो जाए। तब गौतम ऋषि ने इस मुक्ति दिलाने हेतु बहुत से ऋषि मुनियों ने समाधि ले ली। तब गौतम ऋषि ने इस वर्षा के संकट को दूर करने हेतु, वर्षा के देव वरुण को प्रसन्न करने हेतु उनकी तपस्या की। जो नदी होती है, जल होता है, तालाब होता है, समुद्र होता है, तो उनका जो देवता होता है उनका नाम है श्री वरुण देव। तो वरुण देव की तपस्या की। गौतम ऋषि ने 6 महीने तक वरुण देव की घोर तपस्या की, जिससे वरुण देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने गौतम ऋषि को साक्षात दर्शन दिए। वरुण देवता बोले कि हे गौतम ऋषि, मैं आपकी उत्तम भक्ति भावना से की गई तपस्या से बहुत संतुष्ट हुआ हूँ, वर मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तब वरुण देव का प्रश्न सुनकर महर्षि गौतम बोले, हे वरुण देव, आप तो सर्वज्ञाता हैं, भगवान आप जानते ही हैं कि वर्षा न होने के कारण संसार में सभी चराचर प्राणी व्याकुल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, टेंशन में हैं। इसलिए सबकी परेशानियों एवं दुखों को दूर करने के लिए मैं चाहता हूँ कि वर्षा हो। और देखिए, जो संत होता है, संत का जीवन ऐसे ही होता है। क्यों? क्योंकि संत अपने लिए नहीं जीता, संत हमारे लिए जीते हैं। इसीलिए संत का जो हृदय होता है, संत का जो दिल होता है, वो कैसा होता है? वो मक्खन के जैसा होता है। संत हृदय नवनीत समान, नवनीत बोलते हैं मक्खन को। फ्रिज में से यदि मक्खन को निकाल देंगे तो मक्खन पिघल जाएगा, और फ्रिज में रखा रहेगा वो मक्खन तो वो जमा रहेगा। परंतु संतों का हृदय तो ऐसा होता है, उनको फ्रिज में रख दो या बाहर निकाल दो या अग्नि के ऊपर रख दो, वो तो हमेशा पिघलता रहता है। तो इसलिए संत वही होता है जो दूसरों के लिए जीता है। महर्षि गौतम के वर को सुनकर वरुण देव बोले कि मैं तो इस जगत के ईश्वर कल्याणकारी भगवान शिव के अधीन हूँ, यदि वो चाहें तो सब कुछ हो सकता है, और उन्हीं की आज्ञा और प्रेरणा के फल स्वरूप कार्य करता हूँ, इसलिए इस वरदान को तो सर्वेश्वर शिव ही दे सकते हैं। अतः आप मुझसे कुछ और मांग लें। तब महर्षि गौतम बोले, प्रभु आप मुझे जलदान दीजिए, इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं होता, क्योंकि आप तो जानते हो कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या भय। यदि हमको प्यास आज लग रही है, प्यास के बिना हम अपना शरीर छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, मर जाते हैं, तो बाद में अमृत का कलश हमारा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु जी, हमें जल की आवश्यकता आज है, तो हमको आप जल दे दीजिए। और इसे कोई कष्ट भी नहीं कर रहा, कोई कष्ट नहीं कर सकता। तब गौतम जी की विनती को स्वीकार करते हुए वरुण देव बोले कि आप एक गड्ढा खोदें, मैं उसे जल से भर दूंगा,
और इस गड्ढे का जल कभी भी खाली नहीं होगा, और इसके लिए तुम्हारा नाम भी संसार में प्रसिद्ध होगा। वरुण देव की आज्ञा मानते हुए महर्षि गौतम ने तुरंत एक हाथ लंबा चौड़ा गड्ढा खोदा। तब वरुण देव ने उसे जल से भर दिया और महर्षि गौतम जी से बोले कि हे महामुनि, इस स्थान पर किए गए सभी कर्म, दान, हवन, देव पूजन, तपस्या, पितृ श्राद्ध आदि सब सफल होंगे। यानी कि जो गड्ढा आपने खोदा है, इस जगह पर जो भी शुभ कर्म करोगे, सत्कर्म करोगे, देवताओं की पूजा करोगे, भोले बाबा की आराधना करोगे, वो सभी सफल होंगे। यह कहकर वरुण देव अंतर ध्यान हो गए। तब गौतम ऋषि बहुत प्रसन्न हुए कि सबके संकटों को उन्होंने दूर कर दिया है। इसलिए कहते हैं कि संकट के समय बड़ों की शरण में जाने से दुखों से मुक्ति मिलती है। काफी बार हम सोचते हैं कि वो हमको क्या सलाह देगा, वो हमारा क्या कर सकता है, वो तो बहुत छोटा आदमी है, वो भले ही उम्र में बड़ा है, हम धनवान हो सकते हैं, कोई गरीब हो सकता है, पर पता नहीं ऐन मौके पर शुभ घड़ी में कौन हमारा साथी बन जाए और हमारे संकटों को दूर कर दे। इसलिए कहते हैं कि संकट के समय बड़ों की शरण में जाने से कोई दुख नहीं होता, चले जाना चाहिए। इस प्रकार महर्षि गौतम इच्छित वर पाकर खुश हो गए एवं स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर जौ आदि अन्न पैदा करने लगे। उस जल से सींचकर उन्होंने मुरझाए हुए वृक्षों एवं पौधों को पुनः हरा भरा कर दिया। उस स्थान को छोड़कर चले गए। सभी जीव पुनः लौट आए। महर्षि गौतम की परम कृपा से यह स्थान रिद्धि सिद्धियों से युक्त एवं सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी एवं सुखदायक हुआ। सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, एक बार की बात है, महर्षि गौतम ने अपने शिष्यों को कमंडल में जल लाने के लिए भेजा। जब शिष्य जल लेने उस गड्ढे पर गए तो उस समय वहां कुछ ऋषि पत्नियां जल भरने आई हुई थी। उन्होंने गौतम ऋषि के शिष्यों को डांट कर बिना जल दिए वहां से भगा दिया। ऋषि पत्नियां बोल रही थी, अभी हम स्नान ध्यान कर रहे हैं, जल भरने आए हैं, इसलिए अभी आप यहाँ से चले जाइए। आश्रम में जाकर शिष्यों ने सारी बातें गुरु पत्नी देवी अहिल्या को बता दी। तब देवी अहिल्या स्वयं जल भरने गई और जल लाकर अपने पति को दे दिया। उस दिन से स्वयं अहिल्या ही जल लेने जाने लगी। एक दिन अन्य ऋषि पत्नियों ने जानबूझकर अहिल्या से लड़ना आरंभ कर दिया और अपने घर आकर अपने पतियों से अहिल्या की झूठी शिकायत कर दी। अब देख लो, जिसके पति ने वो जल का प्रबंध किया था उसी को जल नहीं मिल रहा, वह हमें जल भरने देने से मना करती हैं। अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि से कहती हैं कि यह जल तो मेरे पति को वरदान स्वरूप वरुण देवता ने प्रसन्न होकर दिया है, अतः मेरे पति ने हजारों वर्ष तक तपस्या की थी, तब जाकर के जल हमको प्राप्त हुआ है। अपनी पत्नियों की बातें सुनकर ऋषियों को बहुत क्रोध आया। गौतम ऋषि को सबक सिखाने के लिए अन्य ऋषियों ने गणपति की आराधना आरंभ कर दी। यानी कि अहिल्या मैया की उन्होंने झूठी मूठी बातें लगा दी अपने पतियों से कि वो उनको जल नहीं भरने दी। उनके पूजन से प्रसन्न होकर गणपति प्रकट हुए और वर देने के लिए कहने लगे। तब ऋषि बोले कि हे विघ्न विनाशक गणपति, हम चाहते हैं कि गौतम ऋषि यहाँ से आश्रम छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं। उनके यह वचन सुनकर गणेश जी बोले कि गौतम ऋषि ने तो कोई अपराध नहीं किया है, फिर आप उनका बुरा क्यों चाहते हैं? आप कोई और वरदान मांग लीजिए। परंतु जब ऋषि नहीं माने तो उनका इच्छित वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। गणेश जी ने अपना दिया वरदान सिद्ध करने के लिए एक गाय का रूप धारण किया और गौतम जी द्वारा लगाए गए जौ खाने उनके खेत में चले गए। गणेश जी ने गैया का रूप धारण किया और जो गणेश जी ने गैया का रूप धारण किया तो गौतम ऋषि ने वहां पर अपनी खेती हुई थी धान की, वो उस खेत में घुस गई। जब महर्षि गौतम ने देखा कि वह गाय उनका खेत नष्ट कर रही है तो स्वयं एक तिल का हाथ में लेकर उसे बाहर निकालने लगे। उस तिनके से पीड़ित होकर गाय धरती पर गिर गई और मर गई। गाय को मरा जानकर गौतम ऋषि बहुत दुखी हुए। वे अपनी पत्नी से कहने लगे कि शायद मुझसे कोई भारी भूल हो गई है, जिस कारण मेरे आराध्य भगवान शिव मुझसे नाराज हो गए हैं।
और मुझ पर गौ हत्या का पाप लग गया है। उसी समय वहां अन्य ऋषि भी आ गए जो गौतम ऋषि ने बैर रखते थे, वो उनके शत्रुता मानते थे, वो ऋषि आ गए। उन्होंने महर्षि गौतम उनकी पत्नी और शिष्यों को भला बुरा कहकर वहां से निकाल जाने को मजबूर कर दिया, तो वे सब उस स्थान को छोड़कर वहां से चले गए। उन्होंने उन ऋषियों से पूछा कि मेरे द्वारा की गई इस गौ हत्या का क्या प्रायश्चित होगा। तब वे ऋषि बोले, पतित पावनी गंगा में स्नान करने से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा मैया में स्नान करने से पापों से मुक्ति हो जाती है। किसी भक्त ने पूछा, क्या गंगा मैया में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है? तो भक्त ने गंगा मैया से पूछा कि हे गंगा मैया, तेरे अंदर तो लाखों करोड़ों लोग स्नान करने आते हैं, तो तू उन सब के पापों को लेती है, तो वो पाप कहाँ जाते हैं? गंगा मैया बोली, मैं उन पापों को नहीं लेती, मेरे से तो वो पापों को लहरों के द्वारा समुद्र ले जाता है। समुद्र से पूछा कि भाई तू उन पापों का क्या करता है? समुद्र ने बोला कि मेरे से तो इन पापों को सागर ले जाता है। सागर बड़ा होता है ना, सागर ले जाता है। सागर से पूछा कि तू क्या करता है? सागर बोला कि रखता तो मैं भी नहीं हूँ, मेरे से बादल ले जाता है। बादल सागर से भी बड़ा हुआ। बादल से पूछा कि भाई इतने पापों का तू क्या करता है? तो बादल कहता है कि जो भूल करता है उसी की खोपड़ी पर दोबारा आकर के बैठ जाता है। जो गलती करता है, एक बार चलो पाप उसका तो चला गया, मैंने आपसे कर्जा लिया है, मैंने आपका कर्जा लौटा दिया, तो हमारा हिसाब बराबर। आपने कोई पाप किया, गंगा में स्नान कराया और पाप से आपको मुक्ति मिल गई, परंतु दोबारा आप पाप करोगे तो वही पाप ब्याज सहित आपको बादल आपकी खोपड़ी पे आकर के बैठ जाएगा। बोलिए गंगा मैया की। तो इसलिए ये मत भूलना कि हमसे कोई पाप हो गया तो हम गंगा में स्नान करने से पापों से मुक्त हो जाएंगे। आपसे गंगा में स्नान करने से मुक्त नहीं हो सकते, अपने कर्मों से मुक्त हो। ठीक है, तो कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। इसलिए अपने द्वारा की गई गौ हत्या के प्रायश्चित से मुक्त होने के लिए आप गंगा जी में स्नान करने के लिए जाइए। गंगा जी को प्रकट कर उसमें स्नान करें और भगवान शिव के पार्थिव लिंग की स्थापना कर उसका भक्ति पूर्वक विधि विधान से पूजन करें, तभी आप इस महापाप से मुक्त हो सकोगे। अन्य ऋषियों से पश्चाताप का मार्ग पूछकर गौतम ऋषि अपनी पत्नी और शिष्यों को साथ लेकर वहां से दूर चले गए। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिगणों, महर्षि गौतम देवी अहिल्या एवं अपने अन्य शिष्यों को साथ लेकर किसी अन्य जगह पर आश्रम बनाकर रहने लगे। वह स्थान उन्होंने छोड़ दिया जहाँ पर गड्ढा खोदा था, जल प्रकट किया था, गौ हत्या हुई थी, खेत था, आश्रम था, यानी कि उन्होंने स्थानांतरण कर लिया। स्थानांतरण बोलते हैं एक स्थान को अपने को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह घर बना लेना। तो सर्वप्रथम गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा की, फिर भगवान शिव के पार्थिव लिंग की स्थापना कर उसका पूजन करने लगे। पति पत्नी की उत्तम आराधना एवं भक्ति भावना से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें दर्शन देने के लिए दर्शन दिए। अपने आराध्य को अपने सामने पाकर गौतम ऋषि व अहिल्या बहुत प्रसन्न हुए और उनको प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव बोले कि हे महर्षि, हे देवी, मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, मांगिए आपको क्या वरदान चाहिए। भगवान शिव के वचन सुनकर ऋषि गौतम बोले, भगवान मुझ पर कृपा करके मुझे गौ हत्या के पाप से बचा लीजिए, मेरे से गौ हत्या हो गई है। तब शिव जी बोले, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है, वह सब तो उन दुष्ट दुराचारियों द्वारा रची गई माया थी। यानी कि गणेश जी से बोला था तो उनको गणेश जी को पता नहीं था, उनकी बात मान ली तो वो तो उनकी, आप इस भय में मत रहिए कि आपसे गौ हत्या हुई है, आप तो निर्दोष हैं। यह सुनकर महर्षि के सारे दुख दूर हो गए। तब उन्होंने शिव जी से कहा कि भगवान मुझ पर कृपा करके पतित पावनी गंगा जी को यहाँ प्रकट करें, जिससे सभी प्राणियों का कल्याण हो सके। गौतम ऋषि की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने उन्हें गंगा जल दिया। वही गंगा जल श्री गंगा जी का स्त्री रूप बन गया। तब गौतम जी ने उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति की। गौतम ऋषि बोले कि हे मातेश्वरी, हे पतित पावनी गंगे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप पापों का खंडन करने वाली एवं अपनी शरण में आए भक्तों को
को मुक्ति देने वाली हैं। मैं हाथ जोड़े आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरे पापों को नष्ट करके मुझे नरक जाने से बचा दो। तब उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर गंगा जी ने उनके पापों को अपने निर्मल जल से धो दिया। फिर वे वहां से जाने के लिए सर्वेश्वर शिव से आज्ञा मांगने लगी। तब शिव जी बोले कि हे गंगे, आप पापों का नाश करने वाली हैं, इसलिए लोक कल्याण के लिए यही पृथ्वी पर रहिए। हे कल्याणकारी, आपको कलयुग में 28वें मनवंतर के समाप्त होने तक यही पृथ्वी पर निवास करना होगा और सच्चे मन से एवं भक्ति भावना से अपने जल में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के पापों को नष्ट करना होगा। जब हम कोई शौचालय में जाकर स्नान करते हैं तो क्या बोलते हैं, जल डालते हैं तो हर हर गंगे, हर हर गंगे। यदि ये भी कोई बोल देना तो उसको गंगा जल में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। गंगा मैया का नाम इतना पवित्र पावन है, और क्यों न हो त्रिलोकीनाथ भगवान अपने जटाओं में जिसको सुनाते हैं। कलयुग में पापों को नष्ट करने का यही एक साधन होगा। श्रद्धा पूर्वक अपने दर्शन करने वाले के पापों का क्षय भी करेंगे। यह सुनकर गंगा जी बोली कि हे प्रभु, मैं तो सदा आपकी अधीन हूँ, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वधार्य है। परंतु मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप माता पार्वती के साथ मेरे पास ही निवास करें, ताकि मैं सदा की भांति आपके पास रहूं। संसार में मेरी कीर्ति हो। तब गंगा जी के वचन सुनकर कल्याणकारी भगवान शिव बोले कि हे गंगे, तुम्हारी मनोकामना मैं अवश्य पूरी करूंगा। यह कहकर भगवान शिव वहां से त्र्यंबकेश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हो गए। गंगा जी वहां पर गौतम ऋषि के नाम से प्रसिद्ध होकर गौतमी गंगा कहलाई। बोली गंगा मैया की जय। तो आपको हरिद्वार में जाकर के गंगा स्नान एक बार अवश्य करना चाहिए। अभी हमारे पास साधन है, गाड़ी भी है, बस ट्रेन भी है, और लोटे से तो बढ़िया है गाड़ी में बैठ के चले जाए। बुरा मत मानना, लोटे में बैठ के तो इतना अंत में सभी को जाना है, 250 ग्राम राख का हो जाएगा जब सभी को जाना है। तो इसलिए बढ़िया 4 व्हीलर गाड़ी कर लो और जाकर के गंगा जी में स्नान कर लो। ऋषि बोले कि हे सूत जी, बुरा मत मानना, मुझे भी जाना है, सभी को जाना है, क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ा चला एक बंदा जंजीर। ये संसार है, यहाँ पर कोई नहीं होगा। ऋषि बोले कि हे सूत जी, अब हमें यह बताइए कि गंगा जी की उत्तम उत्पत्ति कहाँ से और किस प्रकार हुई, तथा यह भी कि जिन ऋषियों ने गौतम ऋषि को छल कपट से उनको आश्रम से दूर भेज दिया था, उनका क्या हुआ। जब गौतम ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्होंने क्या किया। ऋषिगणों के प्रश्नों को सुनकर महामुनि सूत जी बोले, जब गौतम ऋषि ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गंगा जी को धरती पर अवतरित कराया था, तब श्री गंगा जी ने अपने जल रूपी में ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित गूलर के पेड़ की शाखा से निकलकर दर्शन दिए थे। उनके दर्शन एवं आराधना के पश्चात गौतम ऋषि ने अपने शिष्यों सहित पतित पावनी गंगा जी में स्नान किया। जब गौतम ऋषि के परम शत्रु उन कपटी ब्राह्मणों को यह बात का पता चला कि ऋषि गौतम ने अपनी तपस्या से गंगा जी को प्रकट कर दिया है, तो वे सब श्री गंगा जी के दर्शनों की चाहत लेकर वहां से आए, परंतु गंगा जी उनके आते ही वहां से लुप्त हो गई। बोली कि जिन ऋषियों ने आपका इतना कल्याण किया है, आप पानी की बरसात के लिए तड़प रहे थे और वो आपके लिए पानी का बंदोबस्त किया है जिन ऋषि ने, उनकी पत्नी एक घड़ा जल भरने के लिए आ गई तो आपने उनको ब्रह्म हत्या का गौ हत्या का पाप लगा दिया। गंगा मैया बोली कि जो छल कपट करेगा मैं उसको दर्शन नहीं दूंगी। यह देखकर गौतम जी को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्री गंगा जी से प्रार्थना की कि हे मातेश्वरी, आप जगत का कल्याण करने हेतु यहाँ पर प्रकट हुई है, इसलिए आप सबको अपने दर्शनों से कृतार्थ करें। यही होता है संत का स्वभाव। जिनसे बुरा भला बोला, गौ हत्या का पाप लगा दिया, और वही ऋषि बोलते हैं कि इनको क्षमा कर दीजिए तथा इनको भी आप अपनी शरण में आश्रय दीजिए। माते मेरी तपस्या के प्रभाव से इन लोगों को भी दर्शन दें। गौतम ऋषि के चुप होते ही आकाशवाणी हुई, मुनि ये लोग छल कपट करने वाले हैं और सदा दुराचार करते हैं, इसलिए ये मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं हैं। जब तक ये अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते
तब तक इन्हें मैं दर्शन नहीं दूंगी। मेरे दर्शन करने के लिए इन्हें ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करनी पड़ेगी। यह कहकर आकाशवाणी चुप हो गई। आकाशवाणी सुनकर वे सभी कपटी ऋषि पछताने लगे और क्षमा याचना करने लगे। तब उन्होंने आकाशवाणी के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत की 101 परिक्रमा की। तत्पश्चात श्री गंगा जी ने उन्हें अपने दर्शन दिए। उस दिन से वह स्थान कुशावर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऋषियों ने पुनः सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हमने तो सुना था कि गौतम ऋषि ने उन कपटियों को श्राप भी दिया था, क्या यह बात सही है? इस विषय में बताइए। तब सूत जी बोले कि हे महामुनियों, आपने सही सुना था। गौतम ऋषि परम ज्ञानी और भगवान शिव के परम भक्त थे। जब उन्होंने शांत हृदय से ध्यान लगाया तो वे सब कुछ जान गए कि वह गाय जिसकी हत्या का पाप उन्हें लगा था बनावटी थी और उन सब ऋषियों ने मिलकर यह चाल चली है। यह सब जानकर गौतम ऋषि क्रोधित हो उठे। तब उन्होंने उन कपटी ऋषियों को विद्या रहित, भक्तिहीन और अधर्मी हो जाने का श्राप दे दिया। उन्हें शिव जी की भक्ति से विमुख होने का श्राप भी दिया और फिर वे स्वयं अपने आश्रम में जाकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की आराधना करने लगे। दूसरी ओर वे ऋषिगण शिव धर्म से विमुख होकर कांची नामक नगर में चले गए। बोलिए शंकर भगवान की। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, अब मैं आपको बैजनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का पापहारी महत्व बताता हूँ। एक बार लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति भावना से आराधना की। सभी जानते हैं रावण ने कैलाश पर्वत पर शिव जी की बहुत तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण पास में स्थित वन में चला गया और वहां एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि प्रज्वलित करने लगा। वहीं पास में उसने शिव जी की प्रतिमा स्थापित की। फिर उसने त्रिलोकीनाथ को प्रसन्न करने हेतु कठोर तपस्या आरंभ कर दी। गर्मी में 5 और अग्नि में घिरकर तो वर्षा में खुले आसमान के नीचे, सर्दियों में जल के भीतर खड़े होकर कठिन तपस्या करने लगा। फिर शिव जी प्रसन्न हुए। तब राक्षस राज रावण ने अग्नि में अपने सिर को काटकर भेंट करना शुरू कर दिया। इस तरह एक एक करके रावण ने अपने 9 सिर अग्नि को भेंट कर दिए। परंतु जब 10वीं बार रावण अपना सिर काटने लगा तो उनके सन्मुख क्या हुआ, शिव जी प्रकट हो गए। क्योंकि जब भगवान शिव परीक्षा लेते हैं तो वो छोटी मोटी परीक्षा नहीं लेते, वो बहुत कठोर तपस्या की परीक्षा लेते हैं। शिव जी के साक्षात दर्शन पाकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी अनेकों प्रकार से स्तुति करने लगा। तब शिव जी बोले कि हे राक्षस राज, मांगो, आपको क्या वरदान चाहिए। राक्षस राज रावण बोला कि हे देवाधिदेव महादेव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से संतुष्ट हुए हैं तो मुझ पर कृपा करके मेरे साथ लंका चलकर रहें और मेरे आतिथ्य को स्वीकार करें। प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपा कर मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। रावण के वचन सुनकर शिव जी आश्चर्य में पड़ गए। तब उन्होंने सर्वप्रथम रावण को पूर्व की भांति निरोध किया और उसे अतुल बल प्रदान किया। तत्पश्चात उन्होंने रावण को अपना ज्योतिर्मय लिंग प्रदान किया और कहा कि मैं इस शिवलिंग में ज्योतिर्मय रूप में स्थित हूँ, इसलिए तुम इसे अपने स्थान पर ले जाओ। पर एक बात का ध्यान रखना कि इसे रास्ते में कहीं भी भूमि पर मत रख देना, अन्यथा तुम इसे आगे नहीं ले जा सकोगे और यह वहीं पर स्थित हो जाएगा। तब भगवान शिव का आशीर्वाद एवं शिवलिंग लेकर राक्षस राज रावण वहां से अपने घर लंका की ओर चल दिया। रास्ते में शिव जी की माया से रावण को लघु शंका की इच्छा हुई और वह शिवलिंग एक ग्वाले को पकड़ा कर चला गया, क्योंकि शिव जी ने बोला था कि नीचे मत रखना। अब उसको क्या पता था कि ग्वाला के हाथ में रहेगा कि नहीं रहेगा। ग्वाले ने थोड़ी देर तक तो वह शिवलिंग पकड़े रखा, परंतु अधिक भारी होने के कारण उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। फिर तो वह शिवलिंग वहीं पर स्थित हो गया। यह संसार में
वैजनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके दर्शनों से सभी अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होती है, वो पापों का नाश होता है। यह सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला होता है। जब रावण को वापस आने पर यह ज्ञात हुआ कि शिवलिंग वहीं स्थित हो गया है, तो वह दर्शन के पश्चात लंका को लौट गया, क्योंकि शिव जी ने बोल दिया था कि इसको फिर यहाँ से हिलाने वाला कोई नहीं है। लंका पहुंचकर रावण ने शिव जी से वर प्राप्ति की सभी बातें अपनी प्रिया अपनी पत्नी से बताई। क्या नाम है रावण की पत्नी का? मंदोदरी। मंदोदरी को बताई। मंदोदरी पंचकन्याओं में आती है। जरूरी नहीं कि एक घर में सारे लोग एक जैसे हों। रावण का राक्षस का परिवार है, परंतु राक्षस परिवार में एक राम का भक्त विभीषण भी रहता है। रावण का भाई है सगा, एक ही जाति एक ही गोत्र, परंतु विभीषण राम जी के लिए तड़पता है, रोता है, और उसी घर में रावण रहता है। इसीलिए कहते हैं कि 5 उंगली एक सी नहीं होती। उधर जब देवताओं को ज्ञात हुआ कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो गई है, तो सबने वहां आकर विधिवत शिवलिंग का दर्शन व पूजन किया, परंतु रावण के वरदान प्राप्ति के विषय में सुनकर देवता घबरा उठे। तब उन्होंने देवर्षि नारद को लंकापति के पास भेजा। नारद जी रावण के पास गए और बोले कि हे राक्षस राज, आपको भगवान शिव ने बलशाली होने का आशीर्वाद प्रदान किया, परंतु आपने अपने बल की परीक्षा तो की ही नहीं, इसलिए आपको कैलाश पर्वत को ही हिलाकर देखना होगा। यानी कि जिससे वरदान मांगा है पहले उसी के पर्वत को हिलाकर देख। अपने बल व पराक्रम की परीक्षा करनी चाहिए। तब रावण कैलाश पर्वत के निकट पहुंचा, उसे उखाड़ने की कोशिश करने लगा, जिससे कैलाश पर्वत डोलने लगा। यह देखकर शिव जी बोले कि यह पर्वत क्यों हिल रहा है? तब देवी पार्वती व्यंग करते हुए बोली कि हे देव, आपके शिष्य अपने गुरु की सेवा करने के लिए आए हैं। यह जानकर कि राक्षस राज रावण कैलाश पर्वत को हिला रहा है, महादेव जी को क्रोध आ गया। वे रावण को श्राप देते हुए बोले, हे दुर्बुद्धि रावण, तू बल पाकर घमंडी हो गया है। और इस बात को मैं काफी बार कहता हूँ कि ऐसा को जन्मा जगमाही और प्रभुता पाए ताय मत नाही। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जन्मा है आज तक जिसके पास अच्छी पदवी हो, जिसके पास अच्छा वो नौकरी हो, चाकरी हो, और उस पदवी को प्राप्त करने के बाद उसमें अभिमान नहीं आया हो। तुलसीदास जी इस बात को कहते हैं। भगवान भोलेनाथ बोलते हैं तो घमंड आ गया, हमसे वरदान लेकर के और हमारी परीक्षा लेने के लिए निकला। तू बल पाकर घमंडी हो गया है और मेरे लिए निवास स्थान पर अपने बल का प्रयोग कर रहा है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा घमंड नष्ट हो जाएगा और तेरी इन भुजाओं को काटने वाला पुरुष शीघ्र प्रकट होकर के आएगा। कौन आए थे प्रकट होकर के? प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हर्षित महितारी मन मुनिहारी अद्भुत रूप विचारी। राम जी तेरी इन भुजाओं को काटने के लिए आएंगे और देख लेना तेरा सारा का सारा अभिमान नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर रावण को कोई दुख नहीं हुआ, वह प्रसन्न मन से लंका को लौट आया। उसने मन ही मन त्रिलोकीनाथ को अपने बस में करने की प्रतिज्ञा कर ली। बोले बाबा दोबारा से आपकी कठोर तपस्या कर लूंगा, फिर क्या करोगे? मैंने आपको वैजनाथेश्वर शिवलिंग का महत्व सुनाया, तो जो मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाला तथा शिव लोक की प्राप्ति करने वाला है। भगवान शिव के 2 भक्त हुए और दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, रावण और राम। राम ने भी रामेश्वरम में जाकर के शिव जी की पूजा की और रावण ने भी पूजा की, परंतु उनकी देखो एक तो हो गए क्रोधी और एक होते हैं बिल्कुल सौम्य स्वभाव की। तो रावण ने कौन सा वो स्त्रोत रचा? तांडव। जटाटवीजल प्रवाह पाविकस्थले गले विलंब विलंबितां भुजंगतुंग मालिकं डमट 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 विराजमट वरवयं चकार चंड तांडवं तनोत्तम शिवा शिवं जटाकटाह संभ्रमं विनं प्रविजनिधरी विनोदवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल ललाटपट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रवित प्रवीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरथ पुरंदिगंत संतति प्रमोदमान मेरुसे कृपा कटाक्ष धोरिणी निरित दुर्दुरापति कुचित दिगंबर
जटाभुजंग पिंगल स्फुरद्भणा मणि प्रभा कदंब कुंभद्रव प्रलिप्त दिग्बधूमुखे मदांत सिंधुरस पुरस्त उत्तरी अमेदरे मनो विनोद मक्तम विभक्त भूत भर्तरी सहस्रलोचनम प्रभुत से तले कसे घर प्रसून धूलि धोरणी विदुसरांग पीठो भुजंग राजमाने अन्यवत जात चूत कष्टी जाय जाय तम चकोर बंद से करो। अब आप कोई 5 वर्ष का बच्चा खड़ा कर दीजिए और पूछ लीजिए कि राम में से राम ने बोला है ये श्लोक या रावण ने बोला है। राम जी ने कैसा बोला था? बड़ा सौम्य स्वभाव, नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजं। हर एक कोई बता देगा कि ये राम ने बोला है और ये रावण ने, दोनों का सौम्य स्वभाव। राम जी जब सीता जी की खोज करने के लिए गए थे लंका में, तो उन्होंने जो सेतु बांधा था, तो नल नील ने राम नाम के पत्थर लेकर के तैरा दिए, पत्थर तैरने लग गए। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, और जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते। पत्थर तर गए। तो रावण बोला कि मैं भी राम से कम बलशाली नहीं हूँ, मैं भी आज राम ने अपनी शक्ति दिखाई है तो मैं भी पत्थरों को तैरा करके बताऊंगा। रावण निकला और समुद्र के पास उसने पत्थर लिया हाथ में, और रावण ने जैसे ही पत्थर छोड़ा, पत्थर भी तैरने लग गए। एक छोड़ा, 2 छोड़ा, काफी पत्थर तैरने लग गए। तो रावण की सेना बोली कि हमारे भी जो महाराज है कोई कम बलशाली थोड़ी है, राम ने पत्थर तैरा दिए और हमने भी पत्थर तैरा दिए। अब जाकर के ये मंदोदरी के पास गए। मंदोदरी ने पूछी कि ऐसा हो तो सकता नहीं कि पत्थर तैरा दिए, परंतु चल तू दुनिया से छुपा ले, पर अपनी पत्नी से क्यों छुपा रहा है? तो रावण ने बोला, आप जवाब सुनिए कि मैंने पत्थर हाथ में लिया। पता कैसे तोड़ा? मैंने उस पत्थर से बोला कि हे पत्थर, यदि तू इस जल में नहीं तैरा तो तुझे राम की सौगंध है, तुझे राम की शपथ है। और मैंने राम की सौगंध उसको चढ़ाई, पत्थर तैर गया। बोले सियापत रामचंद्र भगवान की। ये है राम नाम की महिमा का प्रताप। इसलिए राम बड़ा नहीं है, राम से बड़ा राम का नाम, क्योंकि राम किसी ने नहीं देखा, राम का नाम दुनिया ने देखा है। प्रेम से कहिए सियापत रामचंद्र भगवान की। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, प्राचीन समय में एक राक्षस था, उसका नाम दारुक तथा उसकी पत्नी का नाम दारुका था। वे दोनों पश्चिम में स्थित सुंदर वन में रहा करते थे, जो कि समुद्र से बहुत नजदीक था। वह वन 64 कोस लंबा और चौड़ा था। वहां के रहने वाले मनुष्य उन दोनों राक्षस राक्षसी के अत्याचारों से बहुत दुखी रहते थे। एक दिन वे सभी ऋषि और्व के पास पहुंचे और उन्होंने अपना दुख सुनाया तथा प्रार्थना की, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तब उनकी प्रार्थना सुनकर ऋषि और्व बोले, आप लोग इस प्रकार चिंतित न हो, अधर्मियों का नाश अवश्य होता है। पापी कितना भी पाप कर ले, परंतु पाप का घड़ा एक न एक दिन उसका अवश्य भोगता है। उन्हें धैर्य देकर ऋषि ने वहां भेज दिया। फिर स्वयं तपस्या करने लगे ताकि संसार का कल्याण हो, उद्धार हो। दानवों से तंग आकर देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। देवताओं और दानवों के बीच बड़ा भयानक युद्ध होने लगा। हजारों राक्षसों को देवताओं ने अपने प्रहारों से मार गिराया। राक्षसों ने इस प्रकार प्रताड़ित होता देखकर दारुका को अपना पर याद आ गया। उसने राक्षसों से कहा कि आप लोग इस प्रकार भयभीत न हो, मैं आपका भय अवश्य ही दूर करूंगा। यह कहकर दारुका ने राक्षसों को उसकी नगरी से उठाकर समुद्र के मध्य में स्थित कर दिया। अब सारे राक्षसों को भय से मुक्ति मिल गई। एक दिन दारुका घूमती हुई पुनः धरती पर आ गई। तब उसने देखा कि एक ढोंगी में बहुत से मनुष्य बैठकर समुद्र की ओर पृथ्वी पर आ रहे हैं। दारुक ने जाकर राक्षसों को सूचना दी कि असंख्य मनुष्य समुद्र में हैं। राक्षसों ने उन मनुष्यों को पकड़कर अपने जेल खाने में कैद कर लिया।
उन मनुष्यों में एक सुप्रिय नामक बनिया भी था जो भगवान शिव का परम भक्त था। उसने कारावास में ही भगवान शिव का पार्थिव लिंग स्थापित किया और उनकी विधि पूर्वक आराधना करनी आरंभ कर दी। उसे शिव जी का पूजन करते देखकर अन्य मनुष्य भी उसके साथ शिव जी की आराधना करने लगे। उन्हें देखकर अन्य मनुष्य भी भगवान शिव की भक्ति में रमण हो गए। शिव जी की पूजा करते करते काफी समय व्यतीत हुआ तो राक्षसों ने हैरानी से देखने पर उनकी समझ में नहीं आता था कि वे किसकी पूजा करें और किसकी नहीं करें। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, एक दिन सुप्रिय को भगवान शिव का पूजन करते दारुक ने किसी दूत के देख लिया और जाकर दारुका को बता दिया। यह जाकर दुष्ट दारुक जेल में गया और सुप्रिय से बोला कि बनिए सच बता कि तूने किस देवता की पूजा की है और किसकी पूजा कर रहा है, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। बहुत पूछने पर भी जब सुप्रिय ने कुछ नहीं बताया तब क्रोधित होकर राक्षस राज दारुक ने उस बनिए को मारने की आज्ञा दे दी। वह परम शिव भक्त हाथ जोड़े आंखें मूंद कर अपने आराध्य भगवान शिव का ध्यान कर रहा। उसने मन में रक्षा करने की प्रार्थना करने लगा। भक्त वत्सल भगवान शिव अपने भक्त की पुकार सुनकर तुरंत वहां से प्रकट हो गए। अपने भक्त की ओर बढ़ते उन राक्षसों को देखकर भगवान शिव ने पशुपत अस्त्र उठा लिया और उन राक्षसों का एक पल में ही नाश कर दिया। राक्षसों का नाश करने के बाद भगवान शिव बोले कि हे सुप्रिय, आज से यह वन राक्षसों से मुक्त होगा। अब तुम सब सदा के लिए निर्भय हो जाओ। अब इस वन में धर्म के मार्ग पर चलने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि ही निवास करेंगे जो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलेंगे। इन्हीं के साथ मेरे परम भक्त भी इस वन की शोभा बढ़ाएंगे। उधर दूसरी ओर दारुका राक्षसी देवी पार्वती की स्तुति करने लगी। उसने देवी को प्रसन्न कर लिया और प्रार्थना की कि हे माता, मेरे वंश एवं कुल की रक्षा कीजिए। तब देवी पार्वती दारुका के वचनों को सुनकर भगवान शिव से बोली कि हे नाथ, आपकी कही यह बात योग के अंत में सच हो, उससे पूर्व तामसी सृष्टि भी रहे, यह मेरा विचार है। भगवान मेरी बात को पूरा करिए। दारुका मेरी ही शक्ति है, इसलिए उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। यहाँ पर दारुका का ही राज्य होगा। देवी पार्वती के वचनों को सुनकर भगवान शिव बोले कि हे प्रिय, आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी, परंतु अपने भक्तों की रक्षा के लिए मैं यहीं पर स्थित रहूंगा ताकि कोई भी उनकी जाति और धर्म के विरुद्ध कोई आचरण न कर सके। जो मनुष्य धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए भक्ति भावना के साथ प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा हो जाएगा। कलयुग के अंत में और सतयुग के आरंभ में महासेना का पुत्र वीरसेन राजाओं का भी राजा होगा। जब वह यहाँ आकर मेरे दर्शन करेगा तो चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। यह कहकर भगवान शिव और देवी पार्वती वहाँ ज्योतिर्मय रूप में पार्थिव लिंग में स्थित हो गए। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव नागेश्वर नाम से व देवी पार्वती नागेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवान शिव पार्वती अनेक प्रकार की लीलाएं करते हुए वहाँ स्थित हो गए। यह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग तीनों लोगों का कल्याण करने वाला एवं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाला है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की कथा सुनने या पढ़ने से महापातकों का नाश होता है। यह कथा सभी मनोरथों को पूर्ण करती है। कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पता है आपको कहाँ है? जहाँ पर पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, यानी कि गुजरात में। मुझे दोनों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सोमनाथ के भी दर्शन कर लिए और वहाँ से आने का अकेले गए थे तो मन तो नहीं कर रहा था, कोई साथ में नहीं था। और बोले कि इतनी दूर क्या पता कब दोबारा मौका मिले ना मिले। वहाँ से 600 किलोमीटर बस की टिकट ली, जाकर के नागेश्वर के भी दर्शन कर लिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब मैं आपको रामेश्वरम शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा एवं महत्व सुनाता हूँ। ये ही रामेश्वर है जो सेतुबंधु में श्री राम जी ने जिनकी पूजा की। भगवान श्री हरि विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के घर में उनके बेटे राम के रूप में अवतार लिया ताकि वे दुष्ट राक्षस राज रावण का संहार करके पृथ्वी को दुष्टों से मुक्त करा सकें। श्री राम का विवाह जनक नंदिनी देवी सीता से हुआ था। अपनी माता केकई के मांगे वरदान के अनुसार वे 14 वर्षों के लिए वनवास में गए।
एक दिन जब श्री राम व लक्ष्मण कुटिया से बाहर गए तब रावण ने सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका में ले गया। श्री राम अपनी पत्नी की खोज करते हुए अपने भाई लक्ष्मण के साथ किष्किंधा पहुंचे। वहीं पर उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई, जिसे उसके भाई बाली ने राज्य से निकाल दिया था। तब श्री राम ने उसकी सहायता की। श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। सुग्रीव ने श्री राम की पत्नी देवी सीता की खोज के लिए अपनी वानर सेना को चारों ओर तलाश करने के लिए भेजा। वानरों में श्रेष्ठ हनुमान ने माता सीता को लंका में ढूंढ लिया और श्री राम का संदेश उन तक पहुंचा दिया। ये हनुमान जी की बड़ी महत्वता है। वे अपने को सबसे नीचा बताते हैं, दास बताते हैं। किसी ने बोला कि 100 योजन का समुद्र तुमने कैसे पार कर लिया? तो हनुमान ने बोला कि मैंने कैसा पार कर लिया? मेरे पास तो राम जी की दी हुई मुद्रिका थी। प्रभु मुद्रिका मेल मुखमाई और जल्दी लाग गए अचरज नाई। तो बोला कि चल ठीक है, कोई बात नहीं, अंगूठी ने तुझे पार करा दिया। तो उधर से कैसे आ गया? उधर से चूड़ामणि उतार कर दे दी। सीता मैया ने चूड़ामणि दे दी तो मैंने राम जी को चूड़ामणि ले आई। अगर कोई कलयुग का आदमी होता तो हाँ, मैंने पार किया है 100 कोस का समुद्र, मैंने सीता जी को बताया है, मैंने उसका पता बताया, पूरे नहीं समाता। परंतु ये अभिमान नहीं करना चाहिए और दास वही हो सकता है जो अभिमान को त्याग दे। ठीक है। श्री राम को ज्ञात हुआ कि उनकी पत्नी का हरण लंकापति रावण ने कर लिया है, तो उन्होंने वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। जब उनकी सेना दक्षिण ओर पर समुद्र के किनारे पहुंची तो उन्हें चिंता हुई कि सेना इस अथाह सागर को कैसे पार करेगी। वे इसी सोच में डूब गए। श्री राम को प्यास लगी और उन्होंने पानी मांगा। जब बानर उनके लिए पानी लेकर आए तब उन्होंने स्मरण हुआ कि आज उन्होंने अपने आराध्य का दर्शन व पूजन तो किया ही नहीं। तब श्री राम ने जल नहीं पिया और भगवान शिव का पार्थिव लिंग स्थापित करके उसका विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन किया और भक्ति भाव से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। यह है राम की मर्यादा। पानी भी नहीं पीते जब तक अपने आराध्य भगवान शिव का दर्शन नहीं कर लेते। श्री राम बोले कि हे देवादिदेव त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल भगवान शिव, मेरी सहायता कीजिए। आपके सहयोग के बिना मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके राम जी अपने आराध्य की स्तुति में निमग्न हो गए। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और बोले कि हे राम, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। अपने सामने साक्षात त्रिलोकीनाथ शिव को पाकर श्री राम अत्यंत हर्षित हुए और हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते हुए स्तुति करने लगे। उन्होंने शिव जी से युद्ध में विजयी होने का वरदान मांगा तथा भगवान शिव से जगत के कल्याण हेतु वहीं निवास करने की प्रार्थना की। श्री राम के वचन सुनकर कल्याणकारी शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि हे राम, तुम्हारा मंगल हो, युद्ध में तुम्हारी जीत अवश्य होगी, क्योंकि तुम सत्य और धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हो। यह कहकर शिव जी श्री राम द्वारा स्थापित उस शिवलिंग में ज्योतिर्मय रूप में स्थित हो गए। उसी दिन से वह शिवलिंग रामेश्वर नाम से जगत प्रसिद्ध हुआ। जिसने राम की साक्षात पूजा की, राम इति ईश्वर, यानी राम का जो ईश्वर है वही श्री रामेश्वर है। इसी शिवलिंग के पूजन के फल रूप में श्री राम की सेना को समुद्र पार करने का मार्ग मिल गया और वह युद्ध में विजयी हुए। श्री राम ने रावण एवं अन्य राक्षसों का संहार किया और अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराया। यह रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भक्तों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। यह शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराने से मोक्ष की प्राप्ति कराता है और मनुष्य जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा सुनने वालों के सभी पापों का नाश हो जाता है। प्रेम से कहिए रामेश्वर भगवान की। रामेश्वर महात्मा की कथा आती है। एक बार एकनाथ जी महाराज एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम था श्री एकनाथ जी। ध्यान से सुने 5 मिनट। अब एकनाथ महाराज गंगोत्री स्नान करने के लिए गए। जैसे कांवड़िया होते हैं जो वो शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए जल लाते हैं और शिव जी पर अर्पित करते हैं और अपनी यात्रा को पूरा मानते हैं। परंतु वो कांवड़िया क्या करते हैं पता है? 10 जगह पे रुकते हैं, 20 जगह पे नाश्ता करते हैं, झूठे हाथों से ले लेते हैं, अपवित्रता से ले लेते हैं। परंतु भगवान नहीं देखते, कहते हैं भाव को भागवान भाले सब नाम जपत मंगल जिसे दसहु। एकनाथ जी कहते हैं
कि जब साधारण मनुष्य इतनी यात्रा कर सकता है तो मैं कोई तो संत हूँ, और संत को तो साधारण मनुष्यों से कुछ ज़्यादा ही करना चाहिए। तो एक नाथ जी ने गंगोत्री में स्नान किया। स्नान करने के बाद अपने कमंडल में गंगा जल भर लिया और मन में संकल्प किया कि सारी दुनिया के लोग भगवान रामेश्वर को जल से स्नान कराते हैं और कृतार्थ होते हैं। मैं तो एक संत हूँ। मन में संकल्प किया कि गंगोत्री का जल ले जाकर भगवान रामेश्वर को चढ़ाऊंगा। अब आप देखो कहाँ गंगोत्री और कहाँ यमुनोत्री, और कमंडल में जल लिया और संकल्प किया रास्ते में कहीं रुकूंगा नहीं, सिर्फ रात्रि में विश्राम लूंगा और पैदल पैदल नंगे पैर ही अपनी यात्रा करूंगा। 12,500 किलोमीटर तक पैदल चले। 12,500 किलोमीटर नाम लेना ही आसान है। 12,500 किलोमीटर की यात्रा यदि ट्रेन में भी करते हैं ना तो नानी नाना याद आ जाते हैं, जो बोलते हैं कि कब पहुंचे हैं। परंतु एक नाथ जी ने पैदल पैदल जाकर के रामेश्वर की यात्रा की। अब बद्रीनाथ गए, हरिद्वार गए, वृंदावन में आए, पुष्कर में आए, ऐसे घूमते घूमते उनको कितना समय लग गया? 6 साल, 6 वर्ष का समय लग गया। 6 वर्ष का समय लग गया 12,500 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करने में। अब आप विचार करो पैरों में क्या हाल हो गया होगा उनके, बिल्कुल छाले पड़ गए, यानी कि उनकी संभावना इतनी भी नहीं रही कि अब वो थोड़ी चलते हैं। जैसे ही चलते गए तो भगवान कहते हैं कि जो तू आवे एक डग तो मैं आऊं 60। मेरी कदम कोई एक कदम आ जाए तो मैं 60 कदम उसके साथ आ जाता हूँ, और जो तू हट जाए एक डग तो मैं लोहे की लाट। जो भी भक्त मेरे से एक कदम पीछे हो जाता है, अपना पैर पीछे कर लेता है, तो मैं भी लोहे के खंभे की तरह बिल्कुल मजबूत हो जाता हूँ। आप तो सही हूँ। तो महाराज एक नाथ जी को 6 वर्ष लगे। अब ये जैसे ही रामेश्वर तीर्थ में पहुंच गए, इनको मंदिर दिख गया, शिखर दिख गया, और बोले क्या तो मेरी यात्रा सफल हो जाएगी। और गा रहे हैं आप पहुंचे दरबार भुलेगी से, आप पहुंचे दरबार भुलेगी से, यात्रा और 6 वर्ष का समय, कितने उनके मन में प्रसन्नता होगी, क्या मेरी यात्रा पूर्ण हो जाएगी। परंतु कहते हैं ना, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहाँ है वो फरिश्तों का बहां जाया नहीं जाता। कोई भी नहीं तो उनकी मंजिल का पता पार कर ले, परंतु वो कहते हैं यदि मेरी कृपा हो गई तो तेरी मंजिल, अपनी मंजिल पर लेकर के मैं तुझे स्वयं आऊंगा। तो एक नाथ जी महाराज जैसे मंदिर के शिखर को देखते हैं और मन में इतना उच्चारण करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते कि भगवान आज तुम समझ लो कि मैं साक्षात आपके दर्शनों को प्राप्त होगा। अब आप मात्र 2 मिनट ध्यान दीजिए, अपना मन बिल्कुल इधर ही लगा दीजिए। मंदिर इनको दिख गया, एक नाथ जी को पहुंच रहे हैं, मंदिर दिख रहा है, ठीक है, कुछ दूरी पर मंदिर दिख रहा है, और मंदिर की ऊपर से इनकी नजर होती तो उनको एक वहां पर गहरा दिख गया।
गधा दिख गया, ठीक है, गधा दिख गया तो गधा देख रहा है उनको। उन्होंने जैसे उस गधा को देखा तो गधा बिल्कुल तड़प रहा है बिल्कुल। और एक नाथ जी ने जैसे ही अपनी द्रव्य दृष्टि से देखा तो बोला कि ये गधा तो बिल्कुल प्यासा है, यदि इसको जल नहीं मिला तो ये मर जाएगा। एक नाथ जी ने अपने मन में 1 मिनट भी ऐसा विचार नहीं किया। जो 6 वर्षों की तपस्या, 12,000 किलोमीटर की यात्रा, गंगोत्री से जल लिया और जाकर के जैसे ही गधे के पास पहुंचे और जैसे ही वो जल डाला, बोला कहे रामेश्वरम भगवान यहीं से मेरे जल को स्वीकार करना। उस गधे के में से पता है रामेश्वर भगवान प्रकट हो गए। और रामेश्वर भगवान क्या कहते हैं, एक नाथ तूने इस गधे के रूप में मुझे पहचान लिया क्या? तो एक नाथ जी बोलते हैं कि प्रभु बताइए आप इसके रूप में नहीं होते। बोलते हैं रामेश्वर भगवान काफी बार भक्त भूल में पड़ जाता है, पहचान नहीं पाता, परंतु कहते हैं न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भगवान सब जगह निवास करते हैं, खोजने को उनके लिए आंखों की आवश्यकता नहीं, दिल की आवश्यकता। तो रामेश्वर ने एक नाथ जी को दर्शन दिए और बोले कि यदि तू इस गधे को जल नहीं पिलाता और मेरे ऊपर चढ़ा देता तो हो सकता है एक पल के लिए मैं तुझे दर्शन नहीं देता, तू मेरे साक्षात रूप को प्राप्त नहीं कर सकता। परंतु धन्य है और नमन है तेरी भक्ति को और तेरे विश्वास को। तूने क्या बोल दिया, हे रामेश्वर भगवान यहीं से इस जल को स्वीकार करें। बोली रामेश्वर भगवान की जय, श्रीमद् रामचंद्र भगवान की जय। आइए आज की इस कथा को विराम देते हैं। सभी माताएं बहनें आरती के लिए खड़ी हो जाएं। आज हमको कहीं न कहीं किसी आवश्यक कार्य के लिए जल्दी जाना है, तो ये आज बिना भजन के लिए आरती के लिए खड़े हो जाएं। प्रेम से कहिए हर हर महादेव बम बम। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रापाद च प्राणस्य मघातनीर जायत। ओम जय शिव बोले हर शिव
Hare
यथास्थान को प्रस्थान करें। आइए कल की कथा में क्या मिलता है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा चल रही है। ये द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा को जो भक्ति पूर्वक श्रवण करता है बैठ करके ही उनको दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये हमें विश्वास है। प्रेम से कहिए क्यों? क्योंकि श्रद्धा विश्वास रूप लो। भगवान में यदि विश्वास नहीं होगा तो श्रद्धा नहीं होगी, और श्रद्धा नहीं होगी तो फिर भक्ति मिलेगी नहीं। प्रेम से कहो हर हर बम बम, जय श्री राम। बंद बैठ गया।